गाइस वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो 2 यूनिट हमने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं एंड अदर सब्जेक्ट भी काफ़ी आधा सिलेबस सा कंप्लीट हो चुका है। उसको आप एक बार देख सकते हो चैनल पर जाकर। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में आपके 2 चैप्टर है। सिंपली फर्स्ट है ड्राइंग, सेकेंड है मिक्सिंग। तो बात करने वाले हैं स्टार्टिंग में ड्राइंग की, फिर देख लेंगे अपना मिक्सिंग बाद में। तो ड्राइंग में आज हम बात करने वाले आखिर ये ड्राइंग है क्या, प्रोसेस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है एंड इसके मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो इतनी ही बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सिंपली सुखाना, किसी भी चीज़ को सुखाना। ओके, तो ड्राइंग इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम अ मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो देखो हम इस अभी पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हमको हीट की मदद से किसी भी मटेरियल के अंदर से पानी या किसी भी अदर लिक्विड को हटाना है एंड उसको जब हम हटाएंगे उसी प्रोसेस को कहेंगे हम ड्राइंग। ठीक है, सो ड्राइंग इज ऑफन नेसेसरी इन वेरियस इंडस्ट्रियल ऑपरेशन टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अ वेट सॉलिड। तो सिंपली आपको पता है अब मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर। तो सिंपली जो मॉइस्चर है उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्राइंग प्रोसेस का। ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ऑपरेशन में ये यूज़ होता है ड्राइंग प्रोसेस का। इन जनरल ड्राइंग इज डन बाय थर्मल टेक्निक्स इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ हीट की मदद से ये ड्राइंग होती है हमारी। सो देयर आर 2 वे टू रिमूव वाटर बाय ड्राइंग। तो हमारे 2 वे होते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए। सबसे पहला है हमारा थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस यानी कि इसमें सिंपली हम हीट का यूज़ करेंगे। एंड नॉन थर्मल प्रोसेस, इसमें आपके 3 आ जाते हैं। स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग यानी कि स्क्वेज करके निकालना, यानी कि निचोड़ कर निकालना किसी भी चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जी मटेरियल, कोई भी स्पॉन्ज होता है ना, उसको आप निचोड़ देते हो सारा पानी हट जाता है। तो एक भी आपका नॉन थर्मल प्रोसेस में आता है। बाय एडजॉर्प्शन इन विच डिसेंट पार्टिकल एब्जॉर्ब ऑल वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ वेट सब्सटेंस। जैसे सिलिका जेल आपने देखा होगा लैब में, आप देखना उसके अंदर आप पानी डालोगे थोड़ा बहुत तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, पानी उसके सरफेस पर नहीं रहे, वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एडजॉर्प्शन की एक प्रोसेस होगी नॉन थर्मल प्रोसेस में। एंड लास्ट बाय एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन के द्वारा भी हम वाटर को निकाल सकते हैं वेट सॉलिड की सरफेस से। ओके, तो ये था अभी आपका इंट्रोडक्शन था जनरली कि आखिर ये ड्राइंग है क्या, इसके क्या प्रोसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स। एंड एक बात आप देख लो, जो भी इक्विपमेंट्स और डिवाइस यूज होंगे हमारी ड्राइंग की प्रोसेस में उसको हम बोलेंगे ड्रायर। ठीक है, सिंपली ड्रायर। तो ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ते हैं अब इसके ड्राइंग के। इट प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब। तो देखो जैसे जहाँ पर कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, अगर वहाँ पर मॉइस्चर आ गया तो वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ जल्दी होगी। ठीक है, तो ये पहली बात, तो जब हम ड्राइंग कर देंगे किसी चीज़ को तो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है माइक्रोब्स की वजह से उसको प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ, सिंपली वही माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। इट इंक्रीज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, जब वहाँ पर कोई पानी आएगा ही नहीं प्रोडक्ट में तो स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होगी उसकी, सिंपल। इट इज़ यूज इन ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन, जो हमारी ग्रेनुलर फॉर्मेशन होते हैं उसमें इसका काफ़ी बड़ा यूज़ है। इट डिक्रीज फूड डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय मॉइस्चर प्रेजेंट। तो मैंने बता दिया जैसे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो चीज़ों को डिकम्पोज कर देता है। तो जब मॉइस्चर आएगा ही नहीं तो चीज़ों को डिकम्पोज कैसे करेगा, सिंपल। साइज रिडक्शन इज मोर इफिशियंट इन ड्राई स्टेट। तो ड्राई स्टेट में ला देता है ड्राइंग प्रोसेस, काफ़ी मोर इफिशियंट होता है। ओके, देखो जब हम ड्राई स्टेट में कोई भी चीज़ को रिडक्शन करते, साइज रिडक्शन कर रहे हैं, साइज को रिड्यूस कर रहे हैं तो वो काफ़ी इफिशियंट होता है और काफ़ी सिंपल हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक मटेरियल लाइट वेट रिड्यूस, यानी कि आपने देखा होगा ना कि काफ़ी मटेरियल्स में पानी या मॉइस्चर भरा रहता है तो उनका वजन काफ़ी होता है। एंड वहीं पर आपको सूखा जो मटेरियल होगा उसका वजन काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो सिंपल यही है, ये वजन को भी कम करने में यूज़ होता है ड्राइंग प्रोसेस का। अब पढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। सो सबसे पहले तो वही प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग्स। तो जो हम बल्क में ड्रग बना रहे हैं उसकी प्रिपरेशन में भी इसका रोल होता है। जैसे कि ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसके हम यूज़ करते हैं ड्राइंग की प्रोसेस को, उसको ड्राइड करने के लिए। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज पाउडर एक्सट्रैक्ट, जो हमारी ये लैक्टोज वगैरह ड्राइड लैक्टोज वगैरह होते हैं, पाउडर के एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसको बनाने में भी ड्राइंग का ही रोल है। ठीक है, सेकेंड है प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। तो देखो वही है, प्रिजर्व करने में काफ़ी बड़ा रोल है ड्राइंग का, क्योंकि जब वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होगा तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, थर्ड है इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक। सो ड्राइंग प्रोड्यूस मटेरियल ऑफ स्पेरिकल यूनिफॉर्म साइज फ्री फ्लोइंग एंड इनहेंस सॉलिबिलिटी।
ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड टू इम्प्रूव द फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक। देखो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं अगर उनमें पानी आ गया तो जब हम उनको कंप्रेस करेंगे या फिर जो उनकी फ्लूइडिटी रहेगी वो काफ़ी बेकार रहेगी। एंड जैसे ही अगर हमने इसको ड्राई कर दिया जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो काफ़ी बढ़िया से कंप्रेस होंगे, काफ़ी बढ़िया हमारी टैबलेट वैबलेट जो भी बना रहे हैं उसको बढ़ेगी। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी इनहेंस्ड हो जाएगी। थर्ड, इम्प्रूव हैंडलिंग। तो सिंपल है, जब हम मॉइस्चर को निकाल देंगे ड्राइंग की प्रोसेस से तो वहाँ पर हैंडलिंग भी काफ़ी ईजी हो जाएगी और सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपके थी अभी एप्लीकेशंस। सो गाइस अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग में। सबसे पहले बाउंड वाटर। तो देखो दो तरह के वाटर होते हैं हमारे किसी भी सब्सटेंस में, बाउंड वाटर एंड अनबाउंड वाटर। ये सिंपली वेपर प्रेशर का इसमें रोल होने वाला है। तो बाउंड वाटर में हमारा ध्यान रखना आप कि जो वेपर प्रेशर होगा चारों तरफ का, जो सैंपल है उसके चारों तरफ का वेपर प्रेशर कम होगा किससे, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से। ठीक है, वाटर माने कि जो उसमें मटेरियल में है अगर उससे कम है बाहर का वेपर प्रेशर तो उसको हम बोलेंगे बाउंड वाटर। एंड सेकंड अनबाउंड वाटर, यानी कि अनबाउंड में ज़्यादा नहीं होगा, जो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बाहर का वो इक्वल हो जाएगा प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से। ठीक है, अभी आपको ये दोनों इतने मैकेनिज्म नहीं है इसके, जो आगे आपकी थ्योरी आएंगी वो है इसके मैकेनिज्म। ठीक है, एंड गाइस आप एक बात ध्यान रखना, ड्राइंग की प्रोसेस में आपका हीट ट्रांसफर भी होता है और मास ट्रांसफर भी होता है, यानी कि वजन भी घटता है और हीट भी आती जाती है। तो देखो हम इसमें एक सिंपली थ्योरी पढ़ने वाले हैं, डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन आप पढ़ रहे हो ना, यानी कि डिफ्यूज हो जाना। तो सबसे पहले जो मटेरियल है आपके पास, रुकिए एक मिनट। तो ये देखो जैसे कोई मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, ये मटेरियल रखा हुआ है इसके अंदर। तो जैसे आपका अंदर होगा वाटर तो अंदर होगा ना मॉइस्चर, तो ये डिफ्यूजन होगा यहाँ पर। तो मॉइस्चर पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, तो पहले ऊपर जाएगा सरफेस पर, फिर सरफेस से और बाहर निकलेगा। तो ये प्रोसेस होती है ना हमारी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन यानी कि थोड़ा सा उठ के जाना, तो डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। सिंपली डिफ्यूजन थ्योरी यही कह रही है कि वाटर आपका डिफ्यूज होकर जाएगा। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर सेकंड है आपकी कैपिलरी थ्योरी। तो कैपिलरी थ्योरी में आप क्या होगा, अब कैपिलरी थ्योरी भी वही सेम है। देखो जैसे आपका कोई भी है, अब ये आप सुखा रहे हो तो यहाँ पर दरार तो आएंगी बीच में, तो दरार आ रही है, तो दरार भी आ रही है और प्लस अभी भी मॉइस्चर से पानी है। तो ये जो दरार आ रही है ना, अब पानी इन दरारों की सहायता से बाहर निकलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको बोला है कैपिलरी फोर्स। तो कैपिलरी फोर्स में आपका लगता है एक अपोजिट फोर्स जो कि नीचे से लग रहा है। एक तो ग्रेविटी इधर की साइड लगा रही है, ठीक है, एंड एक ऊपर की साइड जो फोर्स अपोजिट फोर्स लग रहा है उसकी मदद से पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कैपिलरी थ्योरी। तो आप पढ़ लेना, कैपिलरी थ्योरी वही है जो मैंने आपको भी समझाई है। तो ये लास्ट है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी या फिर रेडिएशन थ्योरी। तो यहाँ पर आपका सिंपली खेल, यहाँ पर आपका रेडिएशन का खेल होने वाला है। तो जैसे नॉक्स्ट एक्सटर्नल हीटिंग, यानी कि जब हम उसको रेडिएशन से ड्राई कर रहे हैं सैंपल को, तो वहाँ पर हमें कोई भी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन है वो आपको पता है कितनी हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। तो ये सीधा उस सैंपल के अंदर जाएंगे एंड पूरे मटेरियल को ड्राई कर देंगे। ओके, तो गाइस सिंपली आज हमने देखे हैं यहाँ तक मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। तो मैकेनिज्म तक हो गए, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे हम धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंड अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन।